अपने नाना के गुण आ गए थे, मृत्युदेव के गुण आ गए थे, इसलिए वे दुराचारी और दुष्ट हो गया। महाराज बेन के शरीर का मंथन किया। जब मंथन किया तो एक भाग से महाराज पृथु का जन्म हुआ, दूसरे से एक कन्या, यानी कि एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, एक कन्या और एक पुत्र। जो पुत्र है उसका नाम पृथु रखा और जो कन्या उसका नाम अर्ची। पृथु के साथ अर्ची का विवाह कर दिया। ये भगवान के अंशावतार हैं, भगवान के ही अंश हैं महाराज पृथु। महाराज पृथु को गद्दी पर बिठलाया, राजा बना दिया। जब महाराज पृथु राजा बन गए तो एक दिन सारी प्रजा रोती हुई आई महाराज पृथु के पास और कहने लगी, महाराज वयं राजन् जाठरेणाभितृप्ता यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षः त्वामद्य याता शरणं शरण्यं कसाधितो वृत्तिकरा। हे राजन, हम सभी लोग भूख से बहुत ही व्याकुल हैं। जैसे कि किसी वृक्ष की खोह में आग पैदा हो जाए तो उस वृक्ष को जलाकर के राख कर देती है, वैसे ही हमारे उदर में इतनी भूख है और खाने के लिए कुछ नहीं है तो हमें ये नष्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से अन्न उपजता ही नहीं है, पैदावार होती ही नहीं है। हम जो खेती में बीज डालते हैं वो बीज पैदा ही नहीं होता, अंकुरित ही नहीं होता है, खेती से अन्न ही नहीं आता है। सारा धान्य धन आदि जो कुछ है सब विलुप्त हो गया, सब नष्ट हो गया है, पृथ्वी देवी ने सब खा लिया है। महाराज पृथु ने जैसे ही अपने प्रजा को भूख से तड़पता हुआ देखा तो दया आ गई। महाराज धनुष बाण उठा लिया और सरसंधान कर पृथ्वी पे प्रहार करना चाहा। वसुधे काम अधिस्त्यामी मच्छासन परांगमुखी। हे वसुंधरे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे तू खा तो सब जाती है लेकिन बदले में देती कुछ नहीं है, सब कुछ चुरा लेती है, इसलिए मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरा संहार कर दूंगा, तुझे मार डालूंगा। पृथ्वी माता गाय का रूप बनाकर के तीनों लोकों में भागती फिरी महाराज, किसी ने शरण नहीं दी। अंत में महाराज पृथु की शरण में आई और कहने लगी, महाराज हमारी कोई गलती नहीं, हमारा कोई दोष नहीं है। महाराज आपके पिताजी जो हैं, आपके पिताजी जो बेन थे वो बहुत दुष्ट थे, बहुत ही दुराचारी थे, बहुत ही भ्रष्टाचार फैल गया था प्रजा के अंदर। तो हमने विचार किया, पृथ्वी देवी कहने लगी, हमने विचार किया अगर जो हमने अन्न की उपज अधिक की तो इन सबका पेट भरेगा और जब पेट भर जाएगा तो फिर और भ्रष्टाचार फैलाएंगे और पाप में रत हो जाएंगे। तो मैंने विचार किया अन्न को मैं अपने अंदर अपने गर्भ में छिपा लूं, पैदावार ही न करूं तो शायद भूखे रह करके सुधर जाएं। लेकिन महाराज भूखे रहकर भी नहीं सुधरते हैं ये लोग। लेकिन आप धर्मवान राजा हैं, आप धर्म पे चलने वाले हैं, आप हमारा दोहन कर लीजिए। गाय के रूप में पृथ्वी माता कहते हैं, आज हमारी उपज कम क्यों हो गई? हम जितनी लागत लगाते हैं खेती में उतनी पैदावार क्यों नहीं होती है? इसका कारण क्या है? इसका यही कारण है। अगर जो यही स्थिति रही तो एक दिन अकाल पड़ जाएगा, जैसे महाराज बेन के समय हुआ। क्योंकि बेन बहुत भ्रष्टाचारी थे, पाप में रत रहते, तो पृथ्वी देवी ने उपज ही बंद कर दी। वैसे ही उपज कम इस समय हो गई है, लागत के अनुसार किसान को फल नहीं मिलता है, अन्न नहीं मिलता है। महाराज पृथु ने क्या किया, सारी औषधियों को और जितने धान्य हैं उन सबको दुह लिया, बृहस्पति को बछड़ा बनाया। इति प्रियम हितम वाक्यम भुव आदाय भूपति वत्सं कृत्वा मनोपाणाप्तुः सकल औषधि।
महाराज मनु को बछड़ा बना करके और अपने हाथ में समस्त औषधियों को और समस्त धान्य को दुह लिया पृथ्वी से। इसके बाद में देवताओं ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर इंद्रिय पात्र में महाराज मनवाणी स्रोत्र में वेद रूप दूध दुह लिया। जितने भी हैं सबने अपने अपने जाति वालों के मुखिया को बछड़ा बनाकर अपनी यथा योग्य सामग्री को दुह लिया। फिर से प्रजा सुखी हो गई महाराज पृथु के राज्य में। एक बार महाराज पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया। जब 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ पूरा होने को हुआ। पहले नियम था जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता वो इंद्र की पदवी का अधिकारी हो जाता है, स्वर्ग के सिंहासन का अधिकारी हो जाता है। अब 99 तो यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ पूरा होने को है। देवराज इंद्र कहने लगा हमारी कुर्सी चली जाएगी। महाराज इसने क्या किया, यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। यज्ञ का घोड़ा चुरा करके ले गया। अब महाराज पृथु ने देखा ये सब करतूत देवराज इंद्र की है, तो महाराज पृथु ने क्या किया, विजिताश्व नाम के वीर को देवराज इंद्र से घोड़ा छुड़ाने के लिए भेजा। लेकिन देवराज इंद्र ने क्या किया, वहां एक संत का रूप बना करके विजिताश्व को अपना चेला बना लिया। जब विजिताश्व को मालूम हुआ ये तो छल किया है हमारे साथ, ये तो इंद्र है, लेकिन अब क्या करें, चेला बन गए। बोले गुरुदक्षिणा में क्या दोगे, कहने लगे घोड़ा ले जाओ। जैसे ही महाराज पृथु को मालूम हुआ तो महाराज पृथु ने अपना धनुष बाण उठाया। बोले देवराज इंद्र को नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे देवराज को। आकर के महाराज समझाया, बृहस्पति ने, ब्रह्मा जी ने समझाया आकर महाराज पृथु को कि महाराज आप किसको मारना चाहते हो, इंद्र को। नवध्यो भगवताम इंद्रो यद्यज्ञो भगवतन। अरे आपका यज्ञ करना बेकार हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ देवताओं के लिए करते हो, देवताओं को मार डालोगे, फिर यज्ञ का मतलब क्या है। इसलिए देवराज इंद्र को क्षमा कर दो, मारो मत। इस प्रकार जब प्रार्थना की, देवराज को छोड़ दिया। महाराज पृथु कहने लगे कि बताओ हमारी यज्ञ के कारण इतना सब कुछ सहन करना पड़ा देवराज इंद्र को। देखो देवराज इंद्र की रीति और नीति कौवा और कुत्ते के समान। वो कैसे, जब कोई संत महात्मा यहाँ यज्ञ करने लगे, भजन पूजन अगर जो बढ़ जाए तो देवराज इंद्र सोचने लगते हैं कि हमारी गद्दी छीनने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि ये तुम्हारी गद्दी का क्या करेंगे। जैसे कोई कुत्ता, उदाहरण के लिए कोई कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा हो, कोई कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा हो और उसे दूर से एक सिंह आता हुआ दिखाई दे, तो कुत्ता ये सोचता है ये सिंह हमारी तरफ आ रहा है, हमारी हड्डी को छीन लेगा, और वो हड्डी को मुंह में दाब करके भागने लगता है कि शेर हमारी हड्डी छीन लेगा। लेकिन उस कुत्ते को ये नहीं मालूम कि सिंह जो कि दूसरे का किया हुआ शिकार भी स्वीकार नहीं करता है, स्वयं शिकार करता है, स्वयं खाता है, वो सिंह तेरी सूखी हड्डी क्या छीनेगा। लेकिन कुत्ता तो कुत्ता ठहरा महाराज। वैसे देवराज इंद्र जब देखते कोई यज्ञ कर रहे महात्मा संत महापुरुष, भजन पूजन कर रहे, तपस्या कर रहे, देवराज सोचते हमारे स्वर्ग का सिंहासन छीन लेंगे। लेकिन उन्हें नहीं ये मालूम कि स्वर्ग के सिंहासन के लिए भजन नहीं करते हैं, ये तो अपने प्रभु को प्राप्त करने के लिए भजन करते हैं, नारायण की उपासना के लिए भजन करते हैं, भक्ति प्राप्त करने के लिए भजन करते हैं। तेरे सूखी हड्डी के समान स्वर्ग के सिंहासन को नहीं लेने के लिए भजन करते। वही महाराज पृथु ने विचार किया कि अब हम यज्ञ करेंगे ही नहीं। कितना बड़ा त्याग किया महाराज पृथु जी के यज्ञ में साक्षात नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।
महाराज पृथु ने बहुत सुंदर स्तुति की यज्ञ नारायण भगवान की। भगवान ने कहा महाराज कुछ मांग लीजिए। तो देखिए महाराज पृथु क्या वरदान मांगते। देखो भगवत कथा से सत्संग से हमें क्या मिलता है मालूम है आपको? भागवत सबसे सब पुराणों से महत्वशाली क्यों है? भगवान का स्वरूप क्यों बताया गया? इसीलिए क्योंकि भागवत जी में ऐसे भक्तों के चरित्र हैं। आपने श्रवण किया द्रौपदी को क्या वरदान मांगा? दुख मांगे। ऐसा वरदान कोई मांगता है? महाराज पृथु क्या वरदान मांग रहे हैं? अगर जो आप मन लगा के श्रवण करोगे तो आपको ये सारी बातें सुनने को मिलेंगी, सब कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे कैसे त्यागी राजा हुए हैं लेकिन भगवान से कुछ नहीं मांगा। और हम हर समय महाराज झोली फैलाए रहते हैं, हाथ फैलाए रहते हैं। हमें बेटा दे दो, बेटी दे दो, बेटे का विवाह हो जाए, घर दे दो, मकान दे दो। और जिनके पास सब कुछ है उन्होंने कुछ नहीं मांगा। मांगा तो क्या मांगा? महाराज पृथु कहते हैं प्रभु न कामये नाथ तदप्य हम क्वचित न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासनं महात्मान्तर हृदयाच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। हमारे अंदर प्रभु कोई कामना नहीं है। आप अगर जो देना चाहते हो तो आप हमें 10,000 कान दे दीजिए। क्या मांगा? 10,000 कान। महाराज पृथु ने बोले 10,000 कानों का क्या करोगे? पृथु महाराज कहते हैं प्रभु 2 कानों से आपके चरित्र श्रवण करते हुए हमारी तृप्ति नहीं होती। आपकी जो कथा सुनते हैं ना तो 2 कान हैं तो 2 कान तो वैसे ही सुनेंगे, इसलिए 1000 कान दे दोगे तो 1000 कानों से आपके चरित्र आपकी कथा ज्यादा से ज्यादा हम सुन सकेंगे। इसलिए 10,000 कान दो। भगवान ने पृथु महाराज को 10,000 कानों की जो सुनने की शक्ति है वो प्रदान की। और प्रभु हर समय आपका ही स्मरण, आपका ध्यान होता रहे। कहते हैं प्रभु कि रहे मेरे मुख में, आपका ही भजन होता रहे, आपका ही स्मरण होता रहे। कि रहे मेरे मुख ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। मस्ती में झूम रही हो। कोई दुनिया की ताकत चुका ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे। मिले जो मुझे राधा राधा कहे, मिले जो मुझे राधा राधा कहे, मिले जो मुझे राधा राधा कहे,
मुझे तुमने अपना बना ही लिया, मुझे चले तो हमारा मार्ग सुगम हो जाता है। श्रद्धा और भावना के साथ सभी लोग कि कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े। इन पे हर वक्त संयम के घोड़े पड़े, इन पे हर दम के संयम के घोड़े। अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग दे चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। की बासना तो